नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू इलियास नर्सिंग क्लासेस। कैसे हैं सब लोग? होप सभी ठीक होंगे। सो लेट्स बिगिन विद वीडियो। आज मैं इस वीडियो में आपको एक इम्पॉर्टेंट डिसीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये एक डेडली डिसीज़ है और वर्ल्ड वाइड देखने को मिलती है और इसका अल्टीमेटम रिजल्ट होता है सिर्फ मौत। इसके लिए ये अगर डिसीज़ हो जाए तो इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं और इसके लिए इलाज भी बेहतरीन तरीके से ले सकते हैं अगर ये प्रायोरिटी वाइज हमको पहले ही मालूम हो जाए तो। कैसे? चलिए मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। मैं बात करने जा रहा हूँ आज एक इम्पॉर्टेंट डिसीज़ के बारे में जिसका नाम है रेबीज। रेबीज वायरस से फैलने वाली एक बीमारी है जो एनिमल्स बाइट या स्क्रैच करने पर हो सकती है। एनिमल्स यानी कि डॉग, मंकीज, जैकल, फॉक्स, ऐसे कई सारे जो एनिमल्स रहते हैं, अगर वो एनिमल्स बाइट करेंगे या स्क्रैच करेंगे तो उनके मुंह के अंदर का जो सलाइवा रहता है और उसके अंदर जो रेबीज वायरस रहता है वो आपके ऊन में फैलकर जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे सीधा अटैक करता है। इसका टोटल इंक्यूबेशन पीरियड, मतलब जो पैथोजन हमारे बॉडी के अंदर जाकर उसके सिम्टम दिखाने के लिए जो टाइम रहता है उसको कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। इसका इंक्यूबेशन पीरियड है अल्टीमेटली 3 वीक से लेकर 12 वीक तक। ये एक डेडली डिसीज है जो वर्ल्ड वाइड है, जो इसके अंदर ऑलमोस्ट 40% जो विक्टिम रहते हैं एनिमल बाइट्स के, ऑलमोस्ट 15 साल के उम्र के नीचे के बच्चे ही पाए जाते हैं ऑलमोस्ट। तो इसीलिए इसका अल्टीमेटम रिजल्ट होता है डेथ। इसके लिए उसके प्रायोरिटी वाइज हम उसको ट्रीटमेंट देना बहुत ज़रूरी है। तो अभी चलिए मैं बताता हूँ कि अगर एक बाइट हो गया तो हम क्या करना चाहिए। फर्स्ट, अगर एक एनिमल बाइट हो गया तो फर्स्ट ऑफ ऑल घबराना नहीं है। तो इसको हम कैटेगरी वाइज डिवाइड करते हैं। कैसे कैटेगरी? मतलब फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी और थर्ड कैटेगरी। फर्स्ट कैटेगरी में सिर्फ बाइट किया जाता है, थोड़ा सा हल्का सा स्क्रैच रहता है, टीथ हो या आपका नाखून हो एनिमल का, तो यहाँ पर हमको सिर्फ कैटेगरी 1 रहता है, यहाँ पर खून नहीं आता, तो इसको हम बोलते हैं कैटेगरी 1। यहाँ पर सिर्फ एंटी रेबीज वैक्सीन, तो ये वैक्सीनेशन इनफ है, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं। तो सेकंड कैटेगरी में आता है थोड़ा सा बाइट हो रहता है, यहाँ पर थोड़ा हल्का सा खून आता है, तो यहाँ पर इसको कहते हैं हम कैटेगरी 2 वुंड। यहाँ पर हमको एंटी रेबीज वैक्सीन के साथ इम्यूनोग्लोबुलिन का भी डोज चाहिए ही होता है। और नेक्स्ट आता है सीवियर और कैटेगरी 3 का। यहाँ पर वुंड मोर देन 1 सेंटीमीटर फट गया होता है बाइट से, और इसके लिए हमको डिस्टेंसली अगर चाहिए तो हम सूचर डाल सकते हैं या मतलब टाके डाल सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही छोड़ सकते हैं। तो फर्स्ट हॉस्पिटल को पहुंचने से पहले हमको क्या करना चाहिए? तो फर्स्ट, जब भी घाव होता है तो उसके ऊपर रनिंग टैप वाटर से और अच्छा एक सोप, जैसे कि कौन सा भी सोप आप इस्तेमाल कर सकते हो, आंख धोने का सोप को आपको बाथिंग सोप से उसको अच्छे से साफ कर लेना चाहिए। और इसके ऊपर आप एक एंटी सॉल्यूशन, कौन सा भी आप घर पे इस्तेमाल करने वाला, डेटॉल, सैवला एक्सेट्रा, ये कौन सा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद सीधे आप हॉस्पिटल पहुंचेंगे और आपको लेना है एंटी रेबीज वैक्सीन की। अगर फर्स्ट कैटेगरी में है तो, नहीं तो सेकंड कैटेगरी या थर्ड कैटेगरी है तो उसके अंदर दोनों भी चाहिए, इम्यूनोग्लोबुलिन और आपको एंटी रेबीज वैक्सीन। एंटी रेबीज वैक्सीन के यहाँ पर 4 डोज आते हैं, 0 डोज, 3rd डोज, 7th डे और लास्ट को 28th डे। यहाँ पर अगर चाहे तो आप 14th डे भी आप दे सकते हैं। और इम्यूनोग्लोबुलिन होता है 40 इंटरनेशनल यूनिट्स पर केजी के हिसाब से हम इम्यूनोग्लोबुलिन देते हैं। चलिए मैं बताता हूँ कि कुत्ता काटने पर होता क्या है चीज़। अब तो बाइट्स के अंदर ऑलमोस्ट 90% बाइट्स डॉग से ही होते हैं। तो अभी फर्स्ट सिम्टम्स क्या होते हैं रेबीज होने पर? फर्स्ट, इसके अंदर क्या क्या बोलते हैं हम, फेजेस बताए गए। फर्स्ट फेज के अंदर क्या होता है, उस पेशेंट में आपको हेडेक होता है, फीवर होता है, वोमिटिंग होती है, नोजिया होता है। नोजिया मतलब वोमिटिंग लाइक सेंसेशन को हम नोजिया बोलते हैं। और नेक्स्ट आता है मसल्स पेन, और सेकंड इसमें आता है आपको
वुंड्स के जगह पर जहाँ पर बाइट किया गया वहाँ पर वुंड्स के साइड के ऊपर टिंगलिंग सेंसेशन आता है, जैसे कि चींटियाँ दौड़ रही हो ऐसा फीलिंग होता है। और वहाँ पर जैसे कि थोड़ा सा हल्का सा स्क्रैच करना ऐसा लगता है। सो ऐसे काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो सीरियस वाइज जब आप सेकेंड फेज में पहुँचते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, रेबीज़ के लिए 2 इम्पोर्टेंट सिम्टम्स होते हैं। फर्स्ट होता है आपका हाइड्रोफोबिया, सेकेंड होता है आपका एरोफोबिया। हाइड्रोफोबिया क्या होता है? हाइड्रो मतलब पानी, फोबिया मतलब डर, पानी से डर लगना। अगर इस पेशेंट के अंदर आप सिर्फ उसको पानी का बॉटल बता दें तो वो डर कर यहाँ पर एग्रेसिव हो जाएगा या पीछे हट जाएगा पानी पीने से, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर फेरेंजियल पूरा स्पैज़म हो गया होता है। यहाँ पर उसको यहाँ तक भी सलाइवा भी स्वेलो करने को वो कैपेबल नहीं होता। इस एक डर की वजह से उसको हाइड्रोफोबिया कंडीशन देखने को मिलती है। और सेकंड है एरोफोबिया। अगर उसको सिर्फ फैन का बटन ऑन करने पर उस हवा का झोंका भी आया तो उसको डर लगने लगेगा। इस कंडीशन को हम कहते हैं एरोफोबिया। और मेजॉरिटी वाइज हम इसको कंफर्म कैसे कर सकते हैं रेबीज़ अगर उस पेशेंट को हुआ है कि नहीं? यहाँ पर ब्रेन के सैंपल्स के अंदर अगर हम उसका साइटोप्लाज्म चेक करते हैं ब्रेन के सेल्स के, तो उसके अंदर हमको एक स्पेशल बॉडीज़ देखने को मिलती हैं जिसको हम कहते हैं नेग्री बॉडीज़। नेग्री बॉडीज़ एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है या स्पेसिफिक एक साइन है, हाँ, उसका रेबीज़ का। तो एंटी रेबीज़ वैक्सीन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है इसके ट्रीटमेंट में। एंटी रेबीज़ वैक्सीन को पहली बार 1885 के अंदर लुइस पास्चर ने डिस्कवर किया और इसको एक पेशेंट पर 9 ईयर ओल्ड पेशेंट के ऊपर इसको प्रयोग किया जिसका नाम था जोसेफ मिस्टर बोल के। तो अल्टीमेटली बाद में वो उस रेबीज़ से उसको ठीक हो गया वो। तो क्या होता है यहाँ पर प्रायोरिटी वाइज अगर कुत्ता काटने पर हमको एंटी रेबीज़ वैक्सीन तो ले लिया हमने, तो अभी इम्यूनोग्लोबुलिन किस तरह दे? कैटेगरी 2 और 3 के अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन देते हैं हम 40 इंटरनेशनल यूनिट्स पर केजी देते हैं हम। तो इस दौरान यहाँ पर साइट ऑफ द वुंड, अगर सोचिए यहाँ पर मुझे काटा है तो यहाँ पर इसके आजू बाजू में टोटल हम इंजेक्शन देते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन यहीं पे देना चाहिए जहाँ पर बाइट किया होगा। तो यहाँ पर देने से उसको जो वायरल लोड होता है उसका थोड़ा कम होकर वहाँ पर रेबीज़ से इसको रेबीज़ होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। तो इसीलिए रेबीज़ एक डेडली डिसीज़ है। तो यहाँ पर भी छोटा मोटा एक स्क्रैच होने पर भी यहाँ पर या छोटा मोटा एक डॉग बाइट पूरा होने पर भी आप नेग्लेक्ट मत कीजिए। सो प्लीज़ अगर डॉग बाइट हो गया है या कोई दूसरा एनिमल बाइट हो गया है तो हॉस्पिटल विजिट कीजिए, पहले टेटानस का इंजेक्शन लीजिए, उसके साथ एंटी रेबीज़ वैक्सीन लीजिए। अगर बाइट डीप है, 2nd डिग्री या 3rd डिग्री है तो वहाँ पर जाकर आप सीधा इम्यूनोग्लोबुलिन भी आप ले लीजिएगा, क्योंकि इसके दौरान अगर रेबीज़ अटैक हो गया तो अल्टीमेटली डेथ ही एक आखिरी है, इसके अलावा कोई भी इलाज नहीं हो सकता। सो रेबीज़ के बारे में इतनी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।